बाप रे। अरे भागो रे। अरे मर गए रे। अम्मा, भूत 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 भूत। डर के मारे भागते हुए घर पहुंचते हैं। घर में सासू मां से सामना हुआ। क्या बात है, भूत भूत क्यों कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? दिल्लू भूत बन गया है सासू माँ। असल में क्या हुआ है, जरा बताओ। जयपुर नामक गांव में दिल्लू अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। ऐसे तो दिल्लू बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, पर वह आलसी और पेटू था। गांव में सभी लोग दिल्लू को फिरंगी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह दाल ज्यादा खाकर पादते रहता था। माँ, और थोड़ा सा दाल और अचार लेकर आना। ला रही हूँ। रात के समय दाल मत खाना, हजम नहीं होगा। हजम नहीं होगा? मामूली पेट समझ रही हो क्या? 3 स्टोन ग्राइंडर है, तुम पहले दाल लेकर आओ। माँ के लाख मना करने पर भी दिल्लू पेट भर के खाया। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाप रे, अगर तुम घर में सोओगे तो मैं और दादी तुम्हारे द्वारा छोड़े हुए गैस से मर जाएंगे। जाकर बाहर सो जाओ। बारिश में बिजली और दाल में पाद मामूली है। इसलिए तो गांव में सभी तुम्हें फिरंगी कहकर बुलाते हैं। मत बोलना, मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, मैं बाहर ही सोता हूँ। अरे फिरंगी, तुरंत खाकर सोना मत, जाकर थोड़ा सा टहल कर आओ। दादी, फिर से अगर फिरंगी कह के बुलाई ना तो मैं तुम्हें काट दूंगा, देखना। टहलने नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहकर खराटे मारकर सो गया। अरे फिरंगी, कम से कम एक गिलास पानी पीकर सो जा। दादी की बातें उसने अनसुनी कर दी और वह खराटे मारकर सो गया। अगले दिन खेती का काम खत्म करके घर लौट रहा था। क्या रे फिरंगी, लौकी लेकर जा रहे हो? हाँ, बनाकर खाने जा रहा हूँ। दाल खाने के बाद फिरंगी अपने बॉम्ब से अपने माँ और दादी को मार डालेगा। हाँ हाँ, धन धना धन। डर्टी फेलोस। माँ के हाथ से बना दाल लौकी खाकर ढकार लेकर घर के पीछे चरपाई बिछाकर खराटे मारकर सो गया। अरे फिरंगी, जाकर थोड़ा पानी पीकर आ जाओ। खाकर तुरंत सोना नहीं चाहिए। दिल्लू दादी के बातों पर ध्यान दिए बिना खराटे मारकर सो गया। रात में सोया दिल्लू सुबह होने पर भी नहीं उठा। जैसे ही यह बात गांव के लोगों को पता चली, वे लोग दिल्लू के घर आने लगे यह जानने के लिए कि क्या बात है। कितना उठाने पर भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या हुआ। दिल्लू बेटा, उठ जाओ। रात को बाहर सोया था ना, और उसकी वजह से फ्रीज हो गया होगा। गर्म पानी से नहला दीजिए, उठ जाएगा। उसके कहे मुताबिक गर्म पानी से नहलाए, फिर भी नहीं उठा। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हुआ? रात को तो आराम से खाकर सोया था। अरे जया माँ, रोइए मत ना, शायद बेहोश हो गया होगा। असल में रात को हुआ क्या था? उसका पसंदीदा लौकी दाल बनाकर खिलाई, शायद उससे अच्छा लगा होगा। पेट भरकर खाकर खराटे मारकर सो गया। ऐसी बात है, लौकी दाल खाया था ना,
और ठंडी में रात भर सोया था। शायद उसकी नाक बंद हो गई होगी। कोई जाकर पाइप लाओ तो देखते हैं। पाइप? लड्डू भैया पाइप क्यों? हाँ, जोर से फूंक मारो ताकि बंद हुई नाक उसकी खुल जाए। बेचारा दिल्लू पाइप से कितना फूंक मारने पर भी वह नहीं उठा। अरे जोर से फूंकना रे। तुम ही मूर्ख हो, और जोर से फूंक मारने से ना नाक से कलेजा बाहर निकल आ जाएगा। अरे ये ठंड की वजह से नहीं और लौकी की वजह से नहीं, ये तो डाकनी का काम है। ये डाकिनी का काम है? मतलब क्या है स्वामी भैया? हमारा टिल्लू गोल मटोल हाथी जैसे दिखता है ना, ऊपर से कोई शर्ट भी नहीं पहनता, बहुत अपने आप को सलमान खान सोचता है। भैया मेरे बेटे को नजर मत लगाओ। नजर नहीं जया माँ, ये सच है। ऐसे गोल मटोल और खाली बदन वाला डाकनी को बहुत पसंद है। मुझे लगता है इसको डाकनी भूत पकड़ी है। मेरे बेटे को भूत पकड़ा है? हे भगवान! हाँ हाँ, ये डाकनी भूतनी का ही काम है। कुछ दिन पहले मेरे साले के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सही में? भूत को छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने क्या किया है? तांत्रिक भगूची को बुलाने पर तुरंत छुड़ा देंगे। तो जाकर भगूजी को बुलाकर लाइए। जितना भी खर्च हो, मगर मेरा बेटा उठना चाहिए बस। भगूची तांत्रिक को बुलाने के लिए स्वामी गया था। इतने में जय मां, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फिरंगी गहरी नींद में सोया हुआ है। सही में शंकर, तो इसे उठाने के लिए क्या करना होगा? जोरों की आवाजें करेंगे, बजा बजा कर दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे, आवाज सुनकर उठ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। शंकर के सलाह के मुताबिक बाजा बजाने लगे और दिवाली के पटाखे फोड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। बाजे की वजह से कुछ लोग नाचने भी लगे, फिर भी दिल्लू नहीं उठा। इतने में वहां भगूची आ गया। डम डिगिरी डिगिरी डिबका, डमाल डिमिल डाकिनी, डिगिरी डिगिरी, डम डिगिरी डिगिरी डिबका, डमाल डिमिल डाकिनी, डिगिरी। कुछ मंत्र पढ़ते हुए काली मुर्गी का बलि देकर उस खून को दिल्लू के चेहरे पर छिड़का। फिर भी दिल्लू नहीं उठा। क्या बात है भगूजी, मेरा बेटा उठ क्यों नहीं रहा? इसका मतलब ये काम डाकनी का नहीं है। बाहर सोया था ना, शायद किसी सांप ने काटा होगा। जल्दी सांप का जहर निकालने वाले सपेरे को बुलाइए। हे भगवान, मेरे बेटे को सांप ने काटा। जल्दी से जाकर उस नागराज को बुलाकर लाइए बाबू। सपेरे ने दिल्लू के पूरे शरीर में पत्ते का रस निकालकर लगाया। बहुत ही शक्तिशाली पत्ते का रस मैंने लगाया है, आधे घंटे में उठकर बैठेगा। आधा घंटा नहीं, 1 घंटा हो गया, फिर भी दिल्लू नहीं उठा। अरे मूर्खो, पहले जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाओ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फिरंगी मर गया है। हे भगवान, मेरे बेटे को बचाइए। डॉक्टर ने आकर दिल्लू की जांच की। ये तो मर गया है। हे भगवान, मेरा बेटा मर गया। दिल्लू बेटा उठो। अरे बेचारा फिरंगी मर गया। हाँ, पर दादी कहाँ है? आज एकादशी है ना, इसलिए पास के गांव में गई है। बहुत देर हो चुकी है, चलिए बॉडी को शमशान घाट में ले चले। इस प्रकार सभी लोग दिल्लू के शरीर को शमशान घाट ले जाकर चिता पर रखकर चिता में आग लगा दिए। इन सारी बातों से अनजान दादी प्यास लग रही है करके हंडी से ढक्कन हटाई। तभी उसमें से कुछ बाहर निकला। अरे बाप रे, अरे भागो रे भूत!
फिरंगी जब जिंदा था तब बॉम्ब से मारता था, भूत बनकर मार रहा है। भूत भूत, मेरा बेटा भूत बन गया है, हे भगवान। क्या बेटा, क्या भूत? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दादी को सारी बातें बताई। इतने में वहां चलकर दिल्लू आया। बाप रे भूत, मुझे कुछ मत करना दिल्लू। माँ, मैं भूत नहीं, दिल्लू हूँ। पादा है, इसका मतलब वो हमारा फिरंगी है, भूत नहीं। असल में क्या हुआ रे? दादी, मैंने तुम्हारी बातें ना मानकर पेट भर खाकर बिन पानी पिए ही सोया था ना। आधी रात को मेरी आत्मा को बहुत प्यास लगी, उसने मुझे पानी पीने के लिए जगाया। अरे मोटू, जाकर पानी पियो, बहुत प्यास लग रही है। उठो रे मोटू। फिर भी नहीं उठा तो मेरी आत्मा पानी पीने के लिए बाहर गई। खुली हुई मटके में से पानी पी रही थी। इतने में दादी आकर मटके में ढक्कन लगा दी। आत्मा बाहर निकल ना पाई। कब मटके का ढक्कन खुलेगा देख रही थी। अच्छा हुआ कि दादी ठीक समय पे आ गई, वरना अब तक तो मैं जलकर राख हो जाता। लेकिन तुम्हारा चेहरा पूरा लाल रंग में और बदन पूरा हरा रंग में क्यों है? तांत्रिक का लगाया हुआ मुर्गी का खून और सपेरे का लगाया हुआ पत्ते की रस से। भगवान की दया से मेरा बेटा चिता के ऊपर से उठकर आ गया है, इसीलिए बड़ों की बात माननी चाहिए। मुझे अकल आ गई दादी। दिल्लू को बचाने के लिए बेचारी जया का बहुत खर्चा हुआ। डॉक्टर की फीस के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए, बाजा बजवाने के लिए, सपेरे को देने के लिए, तांत्रिक को, उसके साथ साथ काली मुर्गी की बलि देने के लिए भी। माँ, आज फिर से लौकी दाल बनाना।